वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो है थानथर द्वारा दिया गया पॉलिटी का 80 प्रश्न जो कि एक तरह से हम मान लीजिए इसका पार्ट 1 है। इसके बाद जो है हम 150 प्रश्न लेते आएंगे, उसके बाद हम 300 प्रश्न लेते आएंगे, ठीक है। तो अर्थात जो है 80 प्रश्नों का हम संपूर्ण हल करेंगे। हम आप तो ये नहीं चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप देख लीजिए, ये कुछ भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये टारगेट चीज़ है और टारगेट में वही लड़का देखता है जिसको इन्जॉय होता है, सिलेक्शन लेना होता है, ठीक है। तो मेरा काम है डाल देना। यदि आप तो इसका PDF चाहिए, ओरिजिनल PDF जो सर के क्लासरूम में मिला है, अगर वो PDF आपको चाहिए तो आप PDF जो है ना मैसेज कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर 9708867151 पर लिख देते हैं। फिर से यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, लेकिन फिर से यहाँ पर लिख देते हैं। इस पर PDF लिख के मैसेज कीजिए, PDF पॉलिटी लिखते, तो हम आप तो सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और नॉन ब्रेथेबल मतलब कोई ब्रेथ नहीं, एकदम फास्ट रिवीजन, ज़्यादा टाइम नहीं, चलते चलते आप रिवीजन कर सकते हैं ईयरफोन लगाते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में किसको राज्यों की सीमा में तो परिवर्तित करने का शक्ति है। राज्य की सीमा तो परिवर्तित करने की शक्ति ये जो है ना सिर्फ एक ही आदमी तो है, और ये है संसद। तो संसद के आप तो मालूम है 3 अंग होते हैं, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और तो राष्ट्रपति। लिख देते हैं राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये संसद के 3 अंग हैं, और यही 3 अंग मिलके जो है तीनों अंग मिलके संशोधन करेंगे। तो या तो संसद देगा या फिर ये तीनों अंग देगा, ठीक है। तो आप तो याद रखना है। नेक्स्ट में चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 तो कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो ये बनाए थे 14 राज्य और 6। अभी वर्तमान में आप तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28, 8, ठीक है। नेक्स्ट में, संविधान के निम्नलिखित में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ये जो नया राज्य बनाने का अधिकार है ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम ऐसे सारे अनुच्छेद का व्याख्या करते, लेकिन ये फर्स्ट रिवीजन है इसलिए नहीं करेंगे। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये भी संसद में होते हैं निहित, यानी कि ऑप्शन नंबर 8। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975 यह हुआ था, 1975 द्वारा सम्मिलित किया गया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ। देखिए, कहीं राज्यों का यूनियन देगा, कहीं राज्यों का संघ। यूनियन का हिंदी होता है संघ, तो आप याद रखिएगा राज्यों का संघ या राज्यों का यूनियन, ठीक है। भारतीय संसद के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये भी संसद से पास होता है। आंध्र प्रदेश इस भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तब किया गया। तो ये आपको पता है, राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले ही 1956 में बना था, ये 1953 में ही इसका गठन हो गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तब किया गया, तो ये किया गया था 1956 में भाषाई आधार पर। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्य का प्रशासन जो करता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के हाथ में। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद भारत में कुल कितने राज्यों की संख्या है? तो भारत में कुल राज्य जो होगा 28 राज्य होगा और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और ये हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। याद रखिएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश का 1953 में। किस देश के दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? देखिए, अमेरिका का जो है 50 राज्य हैं, सॉरी 49 राज्य है, शायद 50 राज्य है, पता नहीं। और 50 राज्य की एक नागरिकता होती है, अपनी अपनी कानून होती है। तो 50 कानून अमेरिका में, एक अमेरिका का कानून, तो टोटल जो है 51 कानून है अमेरिका के अंदर, ठीक है। ये 51 या 50 हो सकता है, उतना फर्म याद नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिक, ये अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है।
भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तब आप तो पता होना चाहिए भारत में एकल नागरिकता है, राज्य की नहीं संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता होती है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नागरिकता अधिनियम, अब देखिए यहाँ तो ये भी क्वेश्चन करता है नागरिकता अधिनियम तब पारित किया गया था 1955 में किया गया, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, पंजीकरण द्वारा, तो पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने पड़ेंगे? तो भारत में 7 वर्ष बिताने पड़ेंगे और ऐसे देशीकरण द्वारा 10 वर्ष। ठीक है। 3 तरह की नागरिकता प्राप्त की जाती हैं, इसमें तो देशीकरण, पंजीकरण, जिसका माँ बाप यहाँ निवास करते हो। ठीक है, यानी कि जिसका जन्म यहाँ हुआ है। नेक्स्ट में निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो ये है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है? देखिए मौलिक अधिकार जो है एक वाद युद्ध है, तब इसके बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे यदि आपकी ज़रूरत हो तो। हम वाद युद्ध का मतलब होता है न्यायालय में कोर्ट जो है न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय से इससे लागू करवा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किस मुकदमे में किया था? तो मूल संरचना का सिद्धांत, देखिए मूल संरचना जब भी अगर प्रश्न में बोल देता हाथ मुन के जो है ना, आप तो क्या मारना है? केशवानंद भारती केस, सब। ठीक है, केशवानंद भारती केस। आइए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित तत्वों में कौन सही नहीं है? निम्नलिखित तत्वों में कौन सही नहीं है? देखिए के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, ये सही है हमारा स्टेटमेंट। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज, ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति करते हैं, भारत का राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। तो आप तो समझ में आ गया है, ये गलती है, अर्थात हमारा राइट आंसर यही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में किस एक तो नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? देखिए भारत के संविधान का अभिभावक अभी ये हम बताएं सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद यह निषिद्ध मतलब निर्धारित, देखिए यहाँ पर जो है ना निर्धारित होता, निर्धारित तो इसे लिखा था भाई, चलो इसे भी लिखा है। निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाता। यदि भेदभाव समानता था, तो आप तो पता है ये तो 14 समानता है और ये तो 15 समानता है, ये 16, 17, 18 तीन तक समानता है, लेकिन उतना हम तो जानना है कि तालाब उलाब का कौन करता है, यानी कि सामूहिक रूप से, तो ये आपका अनुच्छेद 15 करता है। संपत्ति के मौलिक अधिकारों तो सब समाप्त किया गया। आप तो ये है 1978 में 44वां संविधान संशोधन। देखिए हम दरबारा जाते थे 42वां होता है, हो जाती 44वां होता, तो संपत्ति भारी कौन होता? संपत्ति होता तो ज़्यादा 44वां होता। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा है संपत्ति, थोड़ा वेटेज रखता है, इसलिए हम तो याद रहता है अब, नहीं तो पहले इधर से उधर घूम जाते थे। निम्नलिखित मते किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों तो लागू करने की शक्ति देती है? मौलिक अधिकार तो लागू करने की शक्ति देती है, तो ये देती है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। यहीं रीट जो है जारी करता है और रीट के द्वारा इसे लाया जाता है अनुच्छेद 32 के अनुसार। चलिए इतना बताना ज़रूरी नहीं है, आप याद रखिए, इतना ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सर जो है ऑलरेडी क्वेश्चन दे चुके हैं बहुत सारा, तो इसमें विशेष जोड़ना नहीं। संविधान 33 प्रावधान द्वारा अपृष्ठता का उन्मूलन किया गया है, तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 17 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अपृष्ठता का मतलब क्या होता है? छुआछूत, छुआछूत ये होता है, छुआछूत का उन्मूलन। मौलिक अधिकार तथा तभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकता है, गलत है, निलंबित होता है राष्ट्रपति के निर्देश से।
राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है, ये सही है। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं, मंत्रिमंडल, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, मंत्री परिषद की जब इच्छा होगी तब, अपनी इच्छा से नहीं, आपातकाल लागू होगा उसके बाद। इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 10 के द्वारा बाल अधिकार तो सुनिश्चित किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 24। अब देखिए इसमें सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है, तो चलिए मानव दुर्व्यवहार तथा बलात् जो है 23 में है। बलात् मतलब क्या, बेरोजगारी नहीं देना, ज़बरदस्ती काम करवा लेना। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा, अनुच्छेद 29, ये भी सही है, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों की आत्मा यानी अधिकार, ये भी सही है। तब मध्यस्थता संस्थान तथा अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 30 में, और यही गलती हो जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, तो ये वैधानिक अधिकार हो गया है। मौलिक अधिकार तो हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन द्वारा, अभी हम बताए हैं। यहाँ पर लिखने का ज़रूरत हम तो नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार तो संरक्षण प्रदान करता है? यह है आप तो अनुच्छेद 30, जो अभी हम जस्ट बताए हैं। मौलिक अधिकार में से कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो देखिए स्वतंत्रता नहीं है, तो मौलिक अधिकार में हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है, समझे ना। विचार व्यक्त करने की आज़ादी, ये है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आज़ादी, ये भी है। धारणा देने की आज़ादी, ये भी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा गलत हो जाएगा, तो ये सही है। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में किनके अंतर्गत रखा गया है? अब देखिए समानता का अधिकार पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है थोड़ा सा गलती है। ठीक है, समानता का अधिकार जो है 13 में नहीं है, 14 से 18 के बीच है। ठीक है, 14 से 18 के बीच 14 भी आ जाता है, 16 भी आ जाता है, 15 भी आ जाता है, तो ये तीनों हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन ई वाला जो छोड़ दिए हैं सर, लेकिन ऑप्शन ई हो जाएगा। आप याद रखिए 14 से 18। ठीक है, ऐसे मेनली पूछे, चलो 14 से 18। जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? तो आवास का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, समान यात्रा के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। क्या दावा नहीं कर सकता है? भारत का सब चीज़ प्राप्त होता है, लेकिन वो नहीं कह सकता है कि हम यहाँ व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे। हम लोग कह सकते हैं हम व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे भारत के अंदर, तो हम भारत के नागरिक हैं, और जो भारत के नागरिक नहीं है वो दावा नहीं करेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। केशवानंद ने संसद तो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दे दिया, तो यही है केशवानंद भारती, ऑप्शन ए। देखिए ये तो आप देख रहे हैं, ये सब ये बैकग्राउंड आप जो देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, ये एक्चुअली जो है हम क्वेश्चन तो एडिट नहीं किए हैं, क्यों एडिट करें जब आप लोग तो पहले हम बता दिए हैं, थंबनेल में डाल दिए हैं, तो एडिट करने की क्या बात है? तो बात नहीं बनता, इसलिए हमने छोड़ दिया, क्यों दोबारा टाइप करते मेहनत खराब करें। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या करता है? परमादेश, देखिए परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ये एक प्रकार का रीट है। आदेश देने का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्तिगत संस्था को आदेश देना, व्यक्ति या संस्था को आदेश देना सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्य का पालन करने के लिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, हम आदेश देते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चले। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है? तो ये है 25। देखिए कौन सरदार जी जो है तलवार रख ले रहेगा बदल में, यहाँ पर रहता है ना, वही 25 अनुच्छेद उसको देता है अधिकार। चलिए मिलान करना है तो ज़रा देख लें। उपाधि का अंत, उपाधि निषेध मतलब उपाधि का अंत, यह है 18, अर्थात ए का 3 हो जाएगा। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता,
ये है 4, 26, तो बीटा 4 हो जाएगा। अल्पसंख्यक की भाषा की संरक्षण, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, C8। और जो है शिक्षा का अधिकार, ये 23 से ए में, तो डी का हो जाएगा 2। देखिए 4 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं। निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19A(D), तो 19A के साथ मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है। तो यह एकांतता का अधिकार, इसको आप रट लीजिए एकदम, क्योंकि अभी समझाएंगे तो कम से कम 20-25 मिनट ले लेगा, इसलिए आप रट लीजिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सी रीट याचिका दायर की जाती है? व्यक्तिगत के लिए, समझे ना। तो ये हैबियस कॉर्पस, यदि हम रीट की चर्चा करेंगे, रीट क्या होता है, यदि आप जेल में फंस जाते हैं तो क्या करिएगा, यदि आप तो परचेस हो जाता है तो क्या करिएगा, ये हम जारी करेंगे। तो ये है हैबियस कॉर्पस। भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार था, संशोधन करते शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ये पूछा, शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये 1 अप्रैल 2010 से, और यहीं के सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी रीट जारी की जाती है? ये उत्प्रेषण रीट जारी किया जाता है। ठीक है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें है? तो देखिए हमने बताया रीट जारी करने का है, तो रीट जारी जो है करता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था दी गई है। 17 और 18 में क्या व्यवस्था दी गई है? तो सामाजिक समानता की व्यवस्था दी गई है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों तो प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिक तो प्राप्त नहीं है, तो देखिए वो तुच्छो का तुच्छो नहीं बोल सकता है, विधि के समझ समानता कह सकता है। व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था, यहाँ आते वो नारा लगाएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या तो बढ़िया लगेगा? नहीं बढ़िया लगेगा, तो इसीलिए इसको बैन कर दिया जाता है। यही हमारा ऑप्शन हो जाता है। समझ रहे हैं ना। बता दे, पानी बीच में चाहला पी लेते हैं, 2-3 बैच पढ़ाना पड़ता है, इसीलिए पी लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब में एक बैच पढ़ा रहे हैं, असम के अंदर भी हम टीचिंग करते हैं। कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तत्व में भी समाप्ति या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन जीने का अधिकार जो होता है, तो देखिए जीवन जीने का अधिकार किसमें है? यह देखिए ये वृत्ति या आजीविका उपजीविका नहीं है। आवास भ्रमण कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा इसमें? तो कोई अनुच्छेद नहीं लग रहा है। हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन जीने का अधिकार, ये तो है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 से 1 से अ में। निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? ये 32। इसी के अनुसार रीट जारी होता है जो SC और SC करता है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट करता है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो यह मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन सक्षम है? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, अर्थात संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन जब भी करेगा संसद करेगा। किस कैदी के न्यायालय के समक्ष किसी यहाँ पर ला दीजिए, किसी कैदी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट कहता है जी, इसको जल्दी से 24 घंटे के अंदर ले आओ। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी हैं? मौलिक अधिकार भी है, तो मौलिक अधिकार ये शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द तो निम्नलिखित अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने के सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए, देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन, तो मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त करता है। तो ये है 14 और 16 तो, ठीक है, 14 और 16 तो। अब 14 और 16 क्या है पढ़ाएंगे तो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे।
यदि आप चाहते हैं इस तरह से हम कंटिन्यू एक्सप्लेन करें, 2-3 क्लास ऑफलाइन हटाते ऑनलाइन ही ले, तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक जो है फैलाएं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा सहूलियत मिलेगा अपने काम करने में। बंदी बनाए गए व्यक्ति तो मौलिक अधिकारों की रक्षा 30 अनुच्छेद से प्रदत्त करता है। देखिए बंदी अब बना लिया गया तो उसका कौन सा अनुच्छेद करेगा, तो ये अनुच्छेद करेगा 22। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम में मौत छूटा हुआ है के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। इसको कहते हैं कि ये कर दिया, क्या इसको बोलते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था तो उस समय जो है उसको अंदर कर देता है, ताकि तो ये अच्छी नहीं हो, बंदी बना लिया जाता है और एक रूम के अंदर सारा चीज़ उसको फैसिलिटी दिया जाए, वो अपराधी नहीं होते हैं, बल्कि राष्ट्रीय हित को देखते हुए ऐसा किया जाता है। किसी अपराध से अभियुक्त तो स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, भारतीय संविधान के 30 अनुच्छेद में वर्णित है। यह है 20-3 में वर्णित है। निम्नलिखित में किस एक प्रलेख तो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान रक्षक माना जाता है, तो महान रक्षक तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण तो माना जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश से संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। निम्नांकित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, हम पूरे ऑप्शन तो नहीं चलेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं, पुरुष और स्त्री दोनों में समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक राज्य तो ग्राम पंचायत का संगठन, यानी कि ग्राम पंचायत बनाने का अधिकार, सीधे समझिए ना, ग्राम पंचायत बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 40 में। भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो यह है पंचायती राज प्रणाली की राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 43A। जब आप नीति निर्देशक तत्व पढ़िएगा तो इसमें आएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया है, मुफ्त कानूनी बाद में जोड़ा गया, तो मुफ्त कानूनी सलाह। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है, ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, तो मूल अधिकार, ऑप्शन ए। चलिए देखिए अभी हम बोले ग्राम पंचायत का गठन 40 याद है, ठीक है, उसके बाद 41 ये हो जाएगा आपका काम करने का अधिकार, 41 में काम करने का अधिकार, 44 समान नागरिक संहिता, ये तो सेम टू सेम सामने मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तब हमने बताया राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, कई बार क्वेश्चन आ जाए, तरह देने का मतलब ये है कि आप एक क्वेश्चन तो बार रिवीजन कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो देखिए मद्यपान, मद्य निषेध जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं, जो संरक्षण जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, और पर्यावरण की संरक्षण जबरदस्ती नहीं, तो जबरदस्ती क्या करवा सकते हैं, ये करवा सकते हैं, इसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, तो ये आंसर हो जाए 14 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो ये 36 से 51, ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चीज है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा, तो ये कहा केटी शाह। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या विचार करें भाई, तो नीचे स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारतीय संविधान के उपयुक्त उपबंधों में कौन सा, देखिए सामाजिक सहायता ये नहीं है कि आप जो है आप तो करना ही पड़ेगा, ये जो है बाध्य नहीं है, तो बाध्य नहीं है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार होगा, यानी ऑप्शन ये हो जाए 3 नंबर है ऑप्शन बी में। निम्नलिखित में किसकी संतुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है, स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। भारत
कि प्रत्येक नागरिकता कर्तव्य होता भारतीय पर्यावरणता संरक्षण एवं सुधार। ये 30 अनुच्छेद में कहा गया है। ये कहा गया है 51 के क में। एक नागरिक के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? मूल कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये नहीं है शामिल। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों से संयोजित रखना और उनका पालन करना, ये भी नहीं है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, ठीक है, ये है मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और जनार्दन तथा सुधार की भावना का विकास करना, तो ये सबसे इसमें नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ना नहीं है, ये मूल अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ये भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये 11 हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य तो तब सम्मिलित किया गया, ये किया गया 1976 में। ये 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, हम लिख देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक मूल कर्तव्य तो शामिल किया गया है? 51 मूल कर्तव्य तो 51 की ए में, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? देखिए, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए, ये उल्टा लिखा गया है, इधर लिखाना चाहिए 4 का ए, ये गलती लिखा दिया 4 का ए, ठीक है, 6 का ए नहीं, यही आंसर था। निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग, यहाँ भी गलती लिखा गया 4 का ए में वर्णित नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्र ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के भाईचारे का भाव विकसित करना, माता पिता और गुरुजनों का आदर करना। देखिए, माता पिता गुरुजनों का आदर कीजिए न करिए, संविधान में कहीं वर्णित नहीं है, ये नैतिक कर्तव्य है। भारत निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमिलित नहीं है? तो 2 नागरिकता, 3 मौलिक अधिकार, 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 5 ये जो मूल कर्तव्य गलत है। 4 में ही मूल कर्तव्य है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, स्मारकों की रक्षा करना। तो ये भी है, प्राकृतिक वातावरण संरक्षण और सुधार करना, भाई ये भी है, सबका सब है। मौलिक कर्तव्य नहीं, ये नहीं है। स्मारकों की रक्षा करना जो है ये नहीं, ठीक है। चलिए, ये नीति निर्देशक तत्व है, तो क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व। किसी दिन हम डिटेल्स में बताएंगे तो इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो ये है आपका वन प्रणाली का संरक्षण। तो इस तरह से हमारा टोटल क्वेश्चन 80 कंप्लीट होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे देख लिए होंगे, और यदि देख लिए होंगे पूरा का पूरा तो एक बार कमेंट जरूर करें, क्योंकि अंत में कमेंट बनता है। दूसरी बात, इसका नेक्स्ट सीरीज मैं जल्द ही 150 प्रश्नों का लेके आ रहा हूँ। तो चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।